क्लास 10th आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या पढ़ा? तो कुछ भी नहीं पढ़ा। एक्सरसाइज 8.1 में हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा था P बाय एच, कोस थीटा था B बाय एच, टेन थीटा था P बाय B। साइन का रिवर्स कोसेक थीटा H बाय बी, कोस का रिवर्स सिकेंड थीटा H बाय बी, और टेन का रिवर्स कोट थीटा P बाय बी का रिवर्स तो B बाय P। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो हमने इस चैप्टर में चार बातें पढ़नी है। एक बात हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले दूसरी बात पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.2 में क्या यूज होगा? साइन 0 डिग्री, जैसे अभी तक पढ़ा था हमने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इनकी वैल्यू क्या होगी? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। हमने डिग्री कितनी तक पढ़नी है? 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। कुछ नहीं याद रखना, समझ लेना आज ही। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4। मैंने क्या कहा? साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, इंक्रीज होती है 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। रिवर्स लिख दो, 4, 3, 2, 1 और 0। मैंने कहा है सबको √4 से डिवाइड कर दो, सबको √4 से डिवाइड कर दो, बस सबकी हो जाएगी वैल्यू याद। कुछ नहीं करना तुमने। 0, 1, 2, 3, 4 सबको √4 से डिवाइड। तो 0 बाय √4 तो 0 ही हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ये 1 2 बन जा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे √2, √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1। डायरेक्ट इसी को रिवर्स लिखना चाहो तो रिवर्स लिख दो, या इसको भी √4 से डिवाइड। तो मैंने क्या कहा है? बस साइन थीटा की तुमको टेबल खुद बनानी आ गई, तुमको टेबल याद नहीं रखनी कि साइन 30 ये वो। 0, 30, 45, 60, 90। साइन थीटा की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सबको √4 से डिवाइड। कोस थीटा की वैल्यू 4, 3, 2, 1, 0। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सबको, इसको भी √4 से डिवाइड। ये भी क्या गया 1, ये √3/2, या यूं का यूं रिवर्स लिख दो, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्यों होता है? क्योंकि एच से एच कैंसिल हो जाता था, वो भी P बाय बी बच जाता था, और साइन बाय कोस हो जाता है। तो टेन थीटा क्या होता है? साइन बाय कोस। 0/1 0, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, √2 से √2 कैंसिल, ये 1, 2 से 2 कैंसिल, ये √3, 1/0। तो मैथ में नीचे 0 तो नोट डिवाइड। अब अगर हमसे पूछे कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू, इसका रिवर्स, ये 1/2 है तो रिवर्स क्या हो जाएगा? 2/1। तो साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। कोस का रिवर्स क्या होता है? सिकेंड। टेन का रिवर्स क्या होता है? कोट। टेन की वैल्यू तो वैसे भी दिमाग में होगी, 0/0 है, 30 में 1/√3 है, 45 कहते हैं ये 1 मेरे को दे दे, 60 कहते हैं मेरे को ये नीचे वाला √3 दे दे, नहीं तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। पहले ये टेबल बनानी आ जाए, इनकी वैल्यू दिमाग में होगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमने दूसरी बात क्या पढ़ी है? इनकी वैल्यू। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं इनकी वैल्यू को। साइन थीटा ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो माइंड में इतना सोचना है, इसकी वैल्यू ना 0, 1, 2, 3, 4 होती है। 0 और √4 से डिवाइड करा तो 0 ही रहेगा। 1,
√4 से डिवाइड करा तो ये 1/2 रह गया, 2 √4 से डिवाइड करा तो ये 1/√2 रह गया, 3 √4 से डिवाइड करा तो ये ऊपर √3 4 का स्क्वायर रूट 2 रह गया, और ये 4/4 करा तो ये 1। जो इसकी वैल्यू आ गई इसको यूं का यूं रिवर्स लिख दो, ये होगी cos थीटा की वैल्यू 1 √3/2, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2, और ये 1/2 और ये 0। tan थीटा की वैल्यू मैंने कहा है डिवाइड कर दो दोनों को, 0/1 तो 0, नीचे बेस 2 से 2 कैंसिल 1/√3, √2 से √2 ये पूरा ही कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल √3, 1/0 नॉट डिवाइड। तो अभी तक या इन्फिनिटी। तो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमको पता लगी। साइन का रिवर्स क्या होता है कोसेक, कोस का रिवर्स क्या होता है सिकेंड, टेन का रिवर्स क्या होता है कोट। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में दो बातें पढ़ी हैं, दो बातें दिमाग में हो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। साइन का रिवर्स कोसेक, कोस का रिवर्स सिकेंड, टेन का रिवर्स कोट। उसके बाद साइन 0 1 2 3 4 सबको √4 से डिवाइड, कोस 4 3 2 1 0 सबको √4 से डिवाइड। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, और कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन नंबर 1 में। साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है। साइन 60, तो मैं तो कहता हूं दिमाग में ऐसे चलना चाहिए 0 1 2 3 और ये 4। साइन की 5 वैल्यू है, 0 डिग्री 30 45 60 और 90। 60 कौन से नंबर पे आ रहा है 4th नंबर पे, तो वहां पर वैल्यू 3, तो ये √3/2। अगर दिमाग में सोचोगे तो, नहीं तो साइड में टेबल बनाना, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो। 0 30 45 60 और ये 90। साइन थीटा की वैल्यू लिखी तो 0 1 2 और ये 3, √4 से डिवाइड करा तो √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू बस डायरेक्ट तुमने लिखनी है √3/2। कोस 30 की वैल्यू, तो कोस 30 भी ये सोचो बस 4 3, √4 से डिवाइड करूंगा तो ये भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 0 1, √4 से डिवाइड करूंगा तो 1/2, कोस 60 4 3 2 1 ये भी 1/2, √3 3 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 2 2 जा 4, 3 और 1 4/4, कितना आंसर आ गया 1 आंसर आ गया। तो मैंने क्या कहा है दूसरी एक्सरसाइज में, तुमने दूसरी बात कितनी दिमाग में रखनी है साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, 0 1 2 3 4 सबको √4 से डिवाइड। कोस की और कोस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैल्यू डिक्रीज होती है, और उसमें भी सबको √4 से डिवाइड। ऐसे सेकंड पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो मेरे को तो वैल्यू ऐसे याद भी है, तुमको भी धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस के बाद याद हो जाएंगी। tan 45 सबको पता भी है 1 होता है। tan 45 1 क्यों होता है, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, और tan 45 दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाता है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। 2 tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1, कोस 30, बस ये सोचो कोस 0 30, कोस में कैसे वैल्यू स्टार्ट होती है 4 3, √4 से डिवाइड करोगे तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन में कैसे स्टार्ट होती है वैल्यू 0 30 45 60, तो 0 1 2 3, तो ये भी √3/4 का मतलब √3/2 का स्क्वायर। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये भी √3 का स्क्वायर 3,
2 का स्क्वायर 4, 2 बन जा 2 आंसर आ गया। इसलिए कहते हैं मैथ में नकल मारनी है मीन्स टेपा मारना है, बस हमको क्या है इनकी वैल्यू पता। तो सबसे इजी मेथड तो ये होता था, पहले टेबल ही बना लो पूरी, पहले पूरी टेबल बना लो। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4 सबको √4 से डिवाइड। तो इतनी बार प्रैक्टिस करना, ये वैल्यू याद ही हो जाएंगी। अभी पूछूंगा साइन 60 तो तुमको पता होगा √3/2, तुमको पूछूंगा cos 30 तुम भी कहोगे √3/2, तुमसे पूछूंगा cos 60 तुम कहोगे 1/2। तो दिमाग में कुछ नहीं लगाना, 0, 1, 2, 3 लगाना, √4 से डिवाइड करना, अपने आप वैल्यू पता लग जाएगी। ऐसे ही बेटा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, cos 45 डिग्री। अब 45 में दिमाग में रखना चाहो दोनों की 1/√2 होती है। सेकेंड 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। तो मैंने नहीं कहा तुमको सेकेंड और कोसेक की भी वैल्यू दिमाग में रखनी है, कोस और साइन की पता होगी तो सेकेंड और कोसेक की अपने आप पता लग जाएगी। सबसे पहले cos 45, यहां लिखो 0, 30, 45 इतने तक ही जाना है। कोस की वैल्यू निकालते हैं तो रिवर्स 4, 3, 2, 45 की चाहिए तो √4 से डिवाइड, ये 1/√2 क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, √2 का स्क्वायर रूट, तो cos 45 मैंने ऊपर वैल्यू लिख दी 1/√2। मेरे को ये भी पता है सेकेंड किसका रिवर्स है, कोस का। अगर cos 30 की वैल्यू पता हो, इसको √4 से डिवाइड करूंगा तो ये √3/2, तो सेकेंड cos का रिवर्स, तो cos 30 क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स लिख दो बस 2/√3। कोसेक 30 मेरे को पता है साइन का रिवर्स, साइन 30 की वैल्यू 0, 1, तो मैं क्या लिखता हूं 1/2 लिखता हूं क्योंकि √4 से डिवाइड करूंगा तो, रिवर्स करूंगा तो 2/1, तो रिवर्स करा तो कोसेक 30 2/1। ऊपर तो एज इट इज 1/√2 पड़ा है, मैंने नीचे ये एलसीएम ले लिया √3, √3 बन जा √3, ये 2 और ये 2√3। तो ये डिवाइड में तो ऊपर जाकर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लाई, ये 1/√2 डिवाइड को मल्टीप्लाई करते थे, बचपन से ही पढ़ते हैं, रिवर्स कर देते, ये √3 और ये 2 + 2√3, ये क्या आ गया 2 + 2√3। पता है हमको मैथ वाले को नीचे रूट पसंद नहीं है तो रैशनलाइज, पहले इसका रैशनलाइज कर लो फिर इससे कर लेना, जैसे मन करे वैसे कर लो, बस रैशनलाइज कर। ये √3, ये √2 है, अगर मैं कॉमन लेना चाहूं 2 कॉमन भी ले लूं, माइनस का चक्कर ना पड़े तो मैंने √3 को पहले लिख दिया, +1 को बाद में लिख दिया, क्योंकि ये 2√3 + 2 ही तो है, 2√3 + 2, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी, √3 - 1 से डिवाइड भी, ये एज इट इज √3 की मल्टीप्लाई, तो ये 9th की 5th एक्सरसाइज में ले गया मैं, √3 की मल्टीप्लाई √3 - 1 और ये √2 एज इट इज, ये 2 भी एज इट इज, और ये बन गया a + b, a - b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये भी 2, तो ये डिवाइड में आ गया, 2 × 2 = 4 √2, तो ऊपर एज इट इज √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, √3 की -1 से मल्टीप्लाई -√3, ये 4√2, अभी भी नीचे रूट रह गया, फिर √2 से मल्टीप्लाई, फिर √2 से डिवाइड, तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो 3√2 - √6 डिवाइडेड बाय √2 2, 4 × 2 = 8, तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ा टिपिकल लगेगा लेकिन है कुछ भी नहीं। cos 45 1/√2, सेकेंड 30 cos 30 का रिवर्स, कोसेक 30 sin 30 का रिवर्स, यहाँ √3 एलसीएम, ये 2 + 2√3, ये एज इट इज 1/√3, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाकर रिवर्स 1/√2, ये ऊपर जाकर रिवर्स तो √3 ऊपर चला गया, ये 2 + 2√3, मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, इसको लिख दिया √3 + 1, रैशनलाइज करा, √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, √3 की मल्टीप्लाई √3 - 1, ये 2 की मल्टीप्लाई 2√2, a + b, a - b, √3 का स्क्वायर 3
1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 ये भी 2, तो 2 2 जा 4 रूट 2, अभी भी रूट 2 रह गया, रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, रूट 2 से मल्टीप्लाई 3 रूट 2, रूट 2 की रूट 3 से रूट 6, रूट 2 2, 4 2 जा 8, ऐसे ही फोर्थ पार्ट। तो बेटा कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है बस। वैल्यू भी कैसे याद रखनी है, 0 1 2 3 4, सबको रूट 4 से डिवाइड। कोस की वैल्यू कैसे दिमाग में रखनी है, 4 3 2 1 0, सबको रूट 4 से डिवाइड। फोर्थ पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस का कोसेक 60 डिग्री। तो कुछ बच्चे ये गलती मत करना, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनना। क्या करेंगे कुछ बच्चे, तो ये क्वेश्चन लिखा, ये लास्ट पेज पर आराम से खोल लेंगे टेबल, साइन 30 ओए साइन, बेटे कभी भी ऐसे करने से तुम सीख नहीं पाओगे। तो साइन 30 कह दिया तो बस यहां पर लिख दो 0, देखो ऐसे भी 60 तक जाना है, 30 45 ये 60, आराम से सोच लो भी। साइन 30, साइन में क्या होती है वैल्यू, इंक्रीज, 0 1, सबको रूट 4 से डिवाइड, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया 1/2। tan 45, हाँ ये कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। tan 45 क्या होता है 1, कोसेक 30, साइन 30 का रिवर्स, साइन 30 क्या है, सॉरी कोसेक 60, साइन 60 क्या है 0 1 2 3, तो हमको पता है रूट 3/2 था, तो इसका रिवर्स करूंगा तो 2/√3, ये एज इट इज। सीकेंड 30, कोस 30 का रिवर्स, कोस 30 कितना है 4 3, रूट 3/2 का रिवर्स 2/√3, कोस 60 4 3 2 1, 1/2, कोट 45, तो 10 का रिवर्स 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा, तो कोट 45 भी 1। यहां पर भी एलसीएम आ रहा है 2√3, यहां पर भी क्या एलसीएम आ रहा है 2√3, तो 2 है तो √3 रह गया, 1 है तो 2√3 आ गया, √3 है तो 2 2 जा 4 आ गया। ऐसे ही यहां पर भी एलसीएम 2√3, √3 है तो 2 2 जा 4 आ गया, 2 है तो √3 आ गया, और ये 2√3, दोनों में बेस कैंसिल, 2√3 और 1√3, 3√3 -4, 3√3 +4, तो प्लस में है, रैशनलाइज 3√3 -4, 3√3 -4, तो ऊपर a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर देखोगे ध्यान से, यहां ही देख लो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 -2ab, 2 4 जा 8 3 जा 24√3, और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया हमारा 27 और 16, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16, तो 11, तो हमारा आंसर कितना आ गया 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। बस आँख खोल के नकल मारनी है और वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, और वैल्यू तुमने याद भी नहीं रखनी, बस दिमाग में 0 1 2 3 4 और 4 3 2 1 0। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, तो देखने में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इतना लेंथी है, 5 cos square 60, 4
सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो मैं 0 30 45 भी नहीं लिखूंगा, माइंड में ही सोचना कोस 60, कोस की वैल्यू क्या होती है रिवर्स, 60 आता है फोर्थ नंबर पे, 4 3 2 1, तो 1/√2 तो 1/2 हो जाएगा, कोस 60 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। 4 सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड 30 पहले तो ये सोचो कोस का रिवर्स, कोस 30 4 3 √3/2 का रिवर्स 2/√3, 2/√3 और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर 10 45, ये तो दिमाग में फिक्स हो गया होगा कि 10 45 कितना होता है 1। साइन स्क्वायर 30 0 1 1/2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 4 3 बस √3/2 का स्क्वायर। तो ये डिवाइड में देखोगे तो ये 1 बन गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो 1/4 और 3/4 ये तो आ गया 1। ऊपर क्या रह गया 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे तो 1 है खत्म ही हो गया। 4 3 जा 12 एलसीएम लोगे तो 4 3 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा तो 16 4 जा 64, 12 बन जा तो 15 में से 12 गया प्लस का 3, 64 और 3 67/12 आंसर।